हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एक सेकंड लेवल का डिमोनिक बीस्ट ब्लैक वुल्फ डैन और बाकी सब पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो ब्लैक वुल्फ भागकर डैन के ग्रुप की तरफ बढ़ने लगता है और ये देखकर डैन ने अपने स्पिरिट डैगर को बाहर निकाल लिया था। लेकिन तभी वुशन मिसलू से कहता है, मिसलू हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए, ये सब इस लड़के की वजह से हुआ है, तो अब यही इस ब्लैक वुल्फ को संभालेगा। वुशन की ये बात सुनकर मिसलू गुस्से से वुशन की तरफ देखती है और मिसलू ने भी उस ब्लैक वुल्फ के साथ फाइट करने के लिए अपनी सोड को बाहर निकाल लिया था। वहीं वो दोनों गार्ड ब्लैक वुल्फ को अपनी तरफ आते हुए देखकर वहाँ से भागने लगते हैं और जैसे ही वो ब्लैक वुल्फ डैन के पास आता है तो डैन मिसलू को लेकर एक साइड हो गया था, जिसके बाद उस ब्लैक वुल्फ ने आगे बढ़ते हुए पीछे से उन दोनों गार्ड्स पे अटैक कर दिया था। ये देखकर वूली मौके का फायदा उठाते हुए उस ब्लैक वुल्फ को एक पंच मार देता है और वो पंच लगते ही उस ब्लैक वुल्फ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद उस ब्लैक वुल्फ ने वूली के बाजू को काटते हुए अपने जबड़े में कस लिया था। ये देखकर वुशन अपनी सोड को बाहर निकालते हुए एक के बाद एक कई सारे अटैक्स ब्लैक वुल्फ पे करता है, लेकिन उसके किसी भी अटैक का ब्लैक वुल्फ पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। और ये देखकर वुशन हैरान होते हुए कहता है, ये तो सिर्फ एक सेकंड लेवल का डिमोनिक बीस्ट है और एक सेकंड लेवल का डिमोनिक बीस्ट होते हुए भी ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। और तभी वो ब्लैक वुल्फ गुस्से से वुशन की तरफ देखता है और ये देखकर डैन हैरान होते हुए कहता है, इस ब्लैक वुल्फ की आंखें तो रेड हैं। जिसके बाद डैन वुशन को केयरफुल रहने के लिए कहता है और डैन उन्हें बताता है कि ये बीस्ट स्पिरिट डिवोरिंग फॉर्मेशन के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है और उसी के साथ अब इस बीस्ट की पावर्स भी पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। तभी वुशन ने अपनी सोर्स से ब्लैक वुल्फ पे अटैक करके किसी तरह वूली को बचा लिया था, जिसके बाद वो दोनों दोबारा डैन और मिसलू के पास आ गए थे और डैन की बातें सुनकर वुशन उससे कहता है, लड़के क्या तुम्हें इस सिचुएशन में भी मजाक सूझ रहा है? ये स्पिरिट डिवोरिंग फॉर्मेशन क्या है? मैंने आज से पहले तो कभी इस फॉर्मेशन के बारे में नहीं सुना। और वुशन इससे आगे कुछ कहता तभी मिसलू गुस्से से वुशन से कहती है, वुशन तुम अपनी बकवास बंद करो और चुप रहो। और तभी उस ब्लैक वुल्फ ने दोबारा उन चारों पे अटैक कर दिया था और ये देखकर वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उस ब्लैक वुल्फ ने दोबारा पीछे से वूली को पकड़ लिया था। ये देखकर वूली उस ब्लैक वुल्फ से कहता है, तुम बार बार मुझ पे ही अटैक क्यों कर रहे हो? और वूली को पकड़ने के बाद ब्लैक वुल्फ उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर डैन वूली को बचाने के लिए उस ब्लैक वुल्फ के पीछे जाने लगता है। ये देखकर वुशन डैन से कहता है, रस्कल कहीं के, हमें इस मुसीबत में डालकर अब तुम कहाँ भाग रहे हो? और ये कहकर वुशन और मिसलू भी डैन के पीछे पीछे जाने लगते हैं और डैन जो अब उस ब्लैक वुल्फ के काफी करीब पहुँच चुका था, वो वूली से कहता है, तुम मौके का फायदा उठाकर इस ब्लैक वुल्फ की गर्दन पे अटैक कर देना। जिसपे वूली गुस्सा करते हुए डैन से कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। वूली की ये बात सुनकर डैन उस ब्लैक वुल्फ के आगे आकर खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से मजबूरन ब्लैक वुल्फ को वहीं रुकना पड़ता है। और ये देखकर मिसलू चिल्लाते हुए वूली से कहती है, डैन ने जो तुमसे बोला है वो करो। मिसलू की ये बात सुनकर वूली उस ब्लैक वुल्फ की गर्दन पे एक पंच मार देता है, जिससे वो ब्लैक वुल्फ उड़ता हुआ पीछे गिरने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर डैन ने अपने स्पिरिट डैगर से उस ब्लैक वुल्फ पे अटैक करके उसे मार दिया था। और उस ब्लैक वुल्फ को मरा हुआ देखकर मिसलू हैरान होते हुए डैन से पूछती है कि आखिर तुमने इस ब्लैक वुल्फ को कैसे मारा? जिसपे डैन मिसलू को बताता है कि वुल्फ की कमजोरी उनकी गर्दन में होती है और भले ये एक म्यूटेटेड वुल्फ था, लेकिन था तो ये एक वुल्फ ही, इसलिए इसकी कमजोरी भी इसकी गर्दन में थी। डैन की ये बात सुनकर मिसलू डैन से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और वो डैन से उनकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। जिसपे डैन मिसलू से कहते हैं, मिसलू मजाक मत करें, भले ये एक सेकंड लेवल का म्यूटेटेड वुल्फ था और इससे निपटना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं ये बात जानता हूँ कि आप बहुत ही आसानी से इस म्यूटेटेड वुल्फ को हरा सकती थी, अगर ये दोनों बेवकूफ उस ब्लैक वुल्फ को देखकर भागे न होते तो। जिसपे वूली डैन से कहता है, मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो बस एक्सीडेंटली गिर गया था और इसी वजह से उस ब्लैक वुल्फ ने मुझे पकड़ लिया था। और शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि मैं एक मार्शल ग्रैंड मास्टर हूँ, तो फिर भला मैं एक सेकंड लेवल के डिमोनिक बीस्ट को देखकर डर कर क्यों भागूंगा? और वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुमने ही ये गलत रास्ता चूज किया था। और तभी वुशन डैन से कहता है, तुम्हारी इस गलती की वजह से आज मेरा ब्रदर बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है और क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए अब तुम्हें हमें बचाना चाहिए। उन दोनों की ये बातें सुनकर डैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला। और ये कहकर डैन वहाँ से अकेले ही आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर मिसलू को अपने दोनों गार्ड्स पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वूली को एक हीलिंग पिल देते हुए कहती है, ये पिल खा लो, इससे तुम्हारी इंजरीज पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी और उसी के साथ तुम्हारी पावर्स भी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। और इस पिल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर पिल थी। और उस पिल को देखकर वूली हैरान होते हुए मिसलू से कहता है, मिसलू मैं ये पिल कैसे ले सकता हूँ? पर मिसलू उन दोनों को कोई भी जवाब दिए बगैर चुपचाप डैन के पीछे चली जाती है, जो देखकर वूली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, लड़के ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर उन दोनों को भी मजबूरन मिसलू के पीछे पीछे जाना पड़ता है और थोड़ा आगे जाने के बाद डैन सीधा न जाकर लेफ्ट मुड़ जाता है और ये देखकर उन दोनों भाइयों को दोबारा चोल मचती है। और वूली दोबारा डैन से कहता है, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें वो बड़ा सा स्टोन गेट नजर नहीं आ रहा? जिसपे डैन उन दोनों भाइयों को बताता है कि उस स्टोन गेट के पास बहुत ज्यादा खतरा था, इसलिए हम उस तरफ नहीं गए। डैन की ये बात सुनकर वूली गुस्सा करते हुए डैन से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर यहाँ पे कोई खतरा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? पहले भी सिर्फ तुम्हारी वजह से उस ब्लैक वुल्फ ने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था और अब अगर यहाँ पे कोई खतरनाक
बीस्ट आया तो मैं खुद तुम्हें उसके सामने धकेल दूंगा। और उसके बाद वो इसी तरह अपनी बक बक करने लगता है, लेकिन डैन उन दोनों को इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ रहा था। और तभी वूली डैन से कहता है क्या तुम बहरे हो गए हो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, जल्दी से आगे जाओ और यहाँ पे जो भी टायर्स मौजूद है वो हमारे लिए लेकर आओ। वूली की ये बात सुनकर डैन वहीं रुक गया था, क्योंकि अब उसका गुस्सा अपने कंट्रोल से बाहर जा रहा था। और ये देखकर मिस लू अपने दोनों गार्ड से कहती है क्या तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे, जस्ट अभी अभी यंग मास्टर डैन ने तुम दोनों की जान बचाई थी, क्या तुम ये बात इतनी जल्दी भूल गए। जिस पे वूशन कहता है हम मार्शल ग्रैंड मास्टर हैं, तो इस लड़के का फर्ज बनता है हमारी जान बचाना। और इस लड़के ने तो बहुत ही बदतमीजी से हमारे साथ बात की थी, जिसके लिए मैं इसे यहाँ से निकलने के बाद मौत की सजा देने वाला हूँ। और इस जगह पे हम इसी लड़के की वजह से फंसे हैं, तो इसका फर्ज बनता है हमें यहाँ से सही सलामत बाहर निकालना। भूषण की ये बात सुनकर डैन अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए उससे कहता है एक ग्रुप का मतलब होता है कि हम सब एक दूसरे की मदद करें, पर अब जब तुम मुझे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहते तो हम लोग यहाँ से अलग हो जाते हैं, तो अब तुम लोग अपने अपने रास्ते पर जा सकते हो। और ये कहकर डैन वहाँ से अकेला ही आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर भूषण उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और ये कहकर उन दोनों ने आगे बढ़कर डैन को पकड़ लिया था, जो देखकर डैन उन लोगों से कहता है मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम दोनों को यही मार दूं। और ये कहकर डैन अपने डैगर पे हाथ कसने लगता है, और डैन उन दोनों पे अपने डैगर से अटैक करता उससे पहले ही मिस लू ने अपनी स्वॉर्ड भूषण की गर्दन पे रख दी थी। और ये देखकर वो दोनों हैरान होते हुए कहते हैं मिस लू हम दोनों तो आपकी साइड पे हैं। जिस पे मिस लू उन दोनों से कहती है पर अब तुम हमारे साथ आगे नहीं आ सकते और मैं अब आगे यंग मास्टर डैन के साथ जाऊंगी। और ये कहकर मिस लू डैन के साथ वहाँ से आगे बढ़ गई थी, और उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देखकर वो दोनों गार्ड्स बहुत ही गुस्से से डैन को देखने लगते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम किंग यू को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ मिडिल वाले रास्ते में आगे बढ़ रहा था। और तभी आगे बढ़ते हुए उन लोगों को वहाँ पे एक पोर्टल नजर आता है, जिसे देखकर किंग यू वही रुक गया था। और वो अपने लोगों से कहता है तुम में से 2 लोग आगे जाकर उस पोर्टल को चेक करोगे उसमें क्या है, पर उन लोगों में से कोई भी आगे नहीं आता। पर तभी एक लड़का किंग यू से कहता है मास्टर मैं चेक करके आता हूँ। जिसपे किंग यू उससे कहता है तुम अपने साथ एक और पर्सन को ले जाओ। और किंग यू की ये बात सुनकर एक मोटा आदमी आगे आते हुए किंग यू से कहता है मास्टर मैं इसके साथ जाता हूँ। और ये कहकर वो दोनों भागकर उस पोर्टल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही वो दोनों उस पोर्टल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उन दोनों की चीखें सुनाई देने लगती हैं, जो सुनकर किंग यू भी थोड़ा डर गया था। तभी उन दोनों में से एक लड़का भागकर वापस आते हुए किंग यू से कहता है मास्टर उस पोर्टल के अंदर एक मोस्टर मौजूद है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा और भयानक है। वो इतना ज्यादा बड़ा था कि मैं उसे सही से देख भी नहीं पाया, और उसी के साथ उस मोस्टर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटिंग निकल रही थी। ये सुनकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। जिसके बाद किंग यू उन लोगों से कहता है तुम सब मेरे पीछे आओ, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पे ऐसा कौन सा मोस्टर आ गया। और जैसे ही वो लोग उस पोर्टल के पास पहुँचते हैं तो उन्हें उस पोर्टल के अंदर कुछ हलचल दिखती है, जो देखकर किंग यू ने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। और तभी उस पोर्टल से भी किसी ने अपनी स्वॉर्ड के साथ किंग यू पे अटैक कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों की स्वॉर्ड्स आपस में टकराती हैं तो वो दोनों पीछे खिसक गए थे, और उसी के साथ उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान भी लिया था। पोर्टल की दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि वंग हाइलन ही था। असल में ये पोर्टल राइट वाले और मिडिल वाले रास्ते को आपस में मिला रहा था। उसके बाद वंग हाइलन अपने लोगों के साथ उस पोर्टल से बाहर आता है, जो देखकर किंग यू अपने लोगों से कहता है ये बस एक इल्यूजन है, इसलिए फाइट करना बंद करो। और किंग यू वंग हाइलन से कहता है वंग हाइलन तुम अपने लोगों से कहो कि वो सभी मेरे साथ इस तरफ आए। और ये कहकर वो सभी काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद किंग यू वहीं रुक गया था। और वो वंग आइलैंड से कहते हैं मिडिल वाला और राइट वाला ये दोनों रास्ते तो आपस में जुड़े हुए हैं, तो अब हम लोग कहाँ जाएं? जिसपे वंग आइलैंड किंग यू से कहते हैं हम दोनों ने गलत रास्ते चूज कर लिए, इसलिए हम लोगों को वापस जाकर लेफ्ट वाले रास्ते में आगे बढ़ना होगा। और ये कहकर वो सभी वहाँ से वापस जाने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता।